ऐनी कह रही है, ऐनी भी जाएगी। जाएगी मंदिर? हाँ। कितने बजे करीब? ऐसे ही 7 या 7 तो बज रहे हैं, 7:30 बजे करीब। आरती कितने बजे होगी ये बताओ? 8 साढ़े 8। हाँ तो 7:30 बजे आ जाऊँगी मैं, 7 बजे में। ठीक है, आप अकेली चली आओगी? चलिए आएंगे, मैं थोड़ी हूँ। छोड़िए जा। क्या कर रही है भाभी? हनुमान जी का चोला। आप ना आटा तो रखाइए, रोटी बना लेना थोड़ी सी और दाल चावल बना लेना, चटनी यही रखी है, यही खा के हम लोग चले जाएंगे, है ना। तो मैं मंदिर चली जाऊँ फिर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आई हूँ यहाँ पर मंदिर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे घर के सामने ही मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, और उसके पीछे जो है शिव जी का मंदिर है। तो आज मेरा जाने का दिन था। जाने का तो क्या मतलब, भाभी खाना बना रही हैं, उसके बाद ही हम 1-2 घंटे में निकल जाएंगे। तो मम्मी डेली यहाँ पर मंदिर आती हैं, तो रोज़ मेरे से कहती थी, पर वही बच्चों में, भाभी में बिजी रहते थे कि बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिलता है, तो मंदिर नहीं आ पाई। तो मैंने कहा चलो आज लास्ट डे हो आते हैं। तो ये सब ना हमारा बचपन यहीं पर निकला हुआ है। जब हम शादी नहीं हुई थी उससे पहले शिव जी का व्रत रखते थे सोमवार का, और पूजा वगैरह करते थे, काफ़ी टाइम देते थे। और मेरे चाचा कजिन वगैरह हम सब बहुत मौज मस्ती करते थे, क्योंकि यहाँ पर बगीची है, यहाँ पर ना सत्संग भी होता था। तो हमारी बुआ, मम्मी, ताई वगैरह आती थी, तो छोटे थे आ जाते थे। काफ़ी बचपन हमारा यहीं बीता है, यादें हमारी यहीं की हैं सारी। कहाँ पे? वो क्या नाम है? है याद तुम्हें कि नहीं है? ओ हाँ, जो पेंटिंग मैंने बनाई थी, बहुत ऊपर के लिए जूम कर। आपने? हाँ, मेरी हाथ की पेंटिंग है। पेंटिंग में याद की, इसमें नाम वाम सब लिखा है।
यहाँ का ना मैंने सारा रियल रिकॉर्ड करा है, क्योंकि अपनी यादों के लिए। क्योंकि जब हम छोटे थे तो डेली दोनों टाइम की, दोनों सुबह की तो नहीं स्कूल जाते थे, लेकिन शाम की आरती में हम ज़रूर आते थे। और हमारे डैडी हमें इतना डांटते थे, ये कहते थे कि सारा दिन मंदिर में ही लगा दोगे, पूजा में लगा दोगे, तो पढ़ाई वगैरह कब करोगे। तो जब छोटे थे और अब देखो हमारे बच्चे भी, हम इतने बड़े हो गए, तो बस यहाँ पर आरती हो रही थी। यहाँ ये सामने वाला मंदिर है जो कि घर के दरवाजे से फ्रंट में सामने दिखाई देता है, जो कि मैंने गेट आपको दिखाया था ब्लॉग में, वो जो मंदिर है। और इसके पीछे है वो शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, मम्मी तो अभी थी, क्योंकि भजन वगैरह होंगे तब आएंगे। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कि मैं जाती हूँ, खाना आना खिला देती हूँ। मम्मी बोली तुम खाना खा लेना और राकेश जी को भी खिला देना, बच्चों को खिला देना, तो मैं आ जाऊँगी। तो मम्मी अभी आई नहीं थी। यहाँ पर मैंने कपड़े जमा लिए थे, फिर भी एक बार मैंने कहा चेक कर लेती हूँ, कुछ रह नहीं जाता। उसके बाद भी ना चार्जर रह गया और इतनी डांट पड़ी, क्योंकि हम लेडीज़ों की आदत ऐसी होती है, मायके से आते हैं तो सुस्त सुस्त रहते हैं, इधर से जाते हैं तो इतना खुशी खुशी रहते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ भूल ही आते हैं। और शामली तो अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाती है। मेरे साथ तो बहुत कम ही होता है, क्योंकि मैं तो रुकती भी नहीं, ज़्यादा जाती भी नहीं, बस जाती हूँ 1-2 घंटे में आ जाती हूँ। लेकिन शामली अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाती है। तो आप सभी भी बताइए कि आप सभी के साथ भी ऐसा होता है। और यहाँ काव्या बेटी एक्टिविटी कर रही है, तो आज मेरा दिन था जाने का। मैंने कहा चलो यहाँ की यादें, ये मेरे डैडी की, आज ही मैं आ रही थी, आज ही मेरे डैडी की तबीयत बिगड़ गई और ना मन भी नहीं लग रहा था, सुस्ता था, क्योंकि इस उम्र पे ऐसा हो ही जाता है। लेकिन आना तो था ही ना। देखिए डब्बे हैं, दुकान से आए खाली, इसलिए मम्मी बोल रही है ये रखते काम में आएंगे। किचन तो बनी हुई है, क्योंकि पहले वाला जो सामान रखा था वो लगाने के बाद स्पेस काफ़ी बचा है। तो ये डब्बे जैसे खट्टी दाल आती हैं, चावल आते हैं और मल्टीपर्पज़ काम में आ गई है तो ज़्यादा, पर मैं फिलहाल भी चावल ले जा रही हूँ, क्योंकि हम आपको पता है ट्रेन से आए थे, हमारी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, हम ऑटो से जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर। तो यहाँ पर मेरे डैडी टीवी देखने, मेरे डैडी को टीवी देखने का बहुत शौक़ है। हम बच्चों को बहुत कम शौक़ है, ये सोच लो 6 के 6 बच्चों को शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे डैडी को आज भी इस उम्र में शौक़ है टीवी देखने का। तो बस यहाँ पर भी हम 4-5 दिन रह लिए। मैंने कहा मम्मी की तसल्ली के लिए, खुशी के लिए। और यहाँ पर मम्मी सो गई थी, तो मैं मम्मी को जगाने के लिए आई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मम्मी का थोड़ा माइंड ऐसा ही है। तो जब मम्मी सो गई तो मम्मी को तो याद ही नहीं रहा था कहाँ हूँ, तो और इनको ठंड लग रही थी, एसी में तो कुछ नहीं मिला, तो तौवली ओढ़ के सो गई। तो मैंने कहा चलो मम्मी, चल नहीं रही है, तो कह रही मैं तो नहीं जा रही, तुम ही जाओ। अब उनका दिमाग थोड़ा ऐसी हो गया है और नींद में थी तो थोड़ा भूल भी गई थी। तो बस यहाँ पर हैं रेडी। कई शामली के यहाँ 15 दिन काटे, दीदी के यहाँ 2 दिन, जयपुर में 2 दिन, 3 दिन शायद यहाँ भी कट गए हमारे, और पता ही नहीं चला। इस बार तो मेरी छुट्टियाँ इतनी लंबी निकल गई और मेरी यहाँ से भी विदाई का। देखो बच्ची हमारी छोटी सी लाली, ये हमारी अभी 3 मंथ की है, इसका मुंडन कराना है। अब ऐसी करी रहना है चल। 2 लाली। बुआ जी जा रही है, बुआ जा रही है। लो भाई इसको वैसे नहीं आएगी, आएगी तो आएगी। मार रही है बेटा, मार रही है। दिक्कत हो रही है, इसमें डंडे दे, डंडे दे इसमें। मैंने तुम्हें थैला में दो। क्या पल्ले कमरा में तेरे बर्थडे पे आऊंगी फिर, है ना, बिना बुलाए आ जाऊंगी। ले बुला ले, तुम जा रही हो ले लाली। अभी इतने ले दे, कितने बर्थडे पे आऊंगी तो ज़्यादा गुल्लक में इकट्ठे कर लेना, ये भी जरूरी होती है ना, गुल्लक में इकट्ठे कर लेना है ना। गुल्लक में डालते हैं सबके पैसे। चल मुझे
घूमने नहीं चल रही हो? मैं सोमवार को आऊँगी। सोमवार को जो मुंडन कराएंगे मैं तक हुआ वाले तो यहाँ पर देखिए मेरे डैडी भी ऐसे ही दुखी से हो रहे हैं, क्योंकि हम देखो 3 बहनें थीं, एक एक करके तीनों बहन निकल गईं। तो दुख तो होता ही है, चाहे मैं बेशक पास में रहती हूँ, लेकिन आज और इस बार तो 2-3 दिन रह गए थे तो घर में चहल पहल हो गई थी। भाभी, भतीजे, डैडी, और ये ना फर्स्ट टाइम शादी के बाद शायद ही फर्स्ट टाइम 3 दिन घर पर रुके होंगे। नहीं ना, ये कभी रुकते नहीं थे। मैं जाती थी तो मुझे बेशक छोड़ आते थे, आ जाते थे, लेकिन अपन कभी भी नहीं रुकते थे। इस टाइम ये रुके तो डैडी को भी बहुत खुशी हुई थी। तो बस देखते ही देखते हमारी छुट्टियां इस बार ना 1 महीने की ऐसी निकल गई, कब निकल गई पता ही नहीं पड़ी। और हमारा जाने का भी टाइम आ गया। और मेरी गाड़ी, जैसा कि हम यहीं से ईदगाह स्टेशन पर गए थे तो अपनी गाड़ी नहीं लेके आए थे, तो ये बोले अब गाड़ी लेने जाएंगे, फिर गाड़ी लेके आएंगे, फिर जाएंगे। तो भैया डैडी बोले थे कि एक पे सौरभ छोड़ आएगा तुम्हें और एक पर तुम चले जाओ। एक गाड़ी तो मेरी यहीं पर थी, क्योंकि बेटे मेरे यहीं थे तो घर से अप डाउन करते थे, घर को भी देख के आते थे, पौधों को पानी देते थे। तो बाइक से ही बस हम चले जाते हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं, बस 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे बस जाने की विदाई की। और मम्मी तो ना बहुत दुखी होती है। चाहे मम्मी का तो ये मानना है कि अगर रोज़ भी आ जाऊँ ना तब भी मम्मी का पेट नहीं भरता है। अभी भी 3 दिन रह गई तो जब भी मेरे को विदा करती हैं तब ये ज़रूर कहेंगी कि कब आएगी बेटी। तो मैंने कहा मम्मी जाने तो दो, तो बताऊँगी। ये मेरी कजिन की बेटी आई हुई थी तो बस उन्हीं को मैं पैसे दे रही थी यहाँ पर। बस इस बार और क्या कहें, अब घर जाके देखेंगे कैसा क्या है। यहाँ आँखों में आंसू लेके डैडी मम्मी को दिखा नहीं सकते, इसलिए बस अपने जो कि आंसू हैं अपने दिल में ही रख, क्योंकि इस उम्र पे ना मम्मी डैडी को हर्ट नहीं करना चाहते इसलिए। लेकिन रास्ते भर तो आंसू रुक ही नहीं सकते।